हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीएसएफ फायरमैन का रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आप लोग का कल जारी कर दिया गया है। जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर चुके हैं रिटन एग्जामिनेशन में, जब आप लोग रिजल्ट चेक किए होंगे तो आप लोग का वहां पर शो हो रहा होगा क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आप लोग डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, क्योंकि सीएसएफ फायरमैन का नेक्स्ट प्रोसेस होने वाला है वो डॉक्यूमेंटेशन ही होने वाला है। तो आप लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं डॉक्यूमेंटेशन में, उसके बारे में आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ में साथ आपके मन में जो डाउट चल रहे होंगे, दो डाउट आप लोग के मन में चल रहे होंगे। सबसे पहला कि क्या डॉक्यूमेंटेशन के साथ हमारा मेडिकल टेस्ट भी होगा, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। और साथ में साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या आपके जो डॉक्यूमेंटेशन होंगे उसके बाद आपके कटअप बढ़ने वाले हैं या फिर नहीं बढ़ने वाले, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन हुए तो जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले आप लोग को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दिया करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाने हैं सीएसएफ फायरमैन के डॉक्यूमेंटेशन में। क्योंकि आप लोग को जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है वो सारे आप लोग सही सही डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा। कोई डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी मत कीजिएगा, वरना आप लोग का जो डॉक्यूमेंटेशन होगा उसमें आप लोग को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्योंकि सीआईएसएफ के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से चेक किए जाते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हम आपको बात बताएंगे और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताएंगे उस डॉक्यूमेंट्स को आपको सीआईएसएफ के फायरमैन डॉक्यूमेंटेशन में आपको लेके जाना है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है वह आपके 10th और 12th के 10th और 12th के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को आपको लेके जाना है, चाहे आपके मार्कशीट हो या फिर इनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो, इन सभी को आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन में लेके जाना है। सबसे पहला आपका यही है डॉक्यूमेंट। सेकंड डॉक्यूमेंट है वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट किसको किसको लेके जाना है, इस बात पर आप लोग गौर कीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो केवल ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, ओबीसी, एससी और एसटी, यानी कि इन चारों कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए होंगे, आप लोग बिलोंग करते होंगे, तो आप लोग को इन सारे के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए? सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। याद रखिएगा, सेंट्रल का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो जनरल के जितने भी कैंडिडेट हैं, यूआर से जो भी कैंडिडेट हैं, उनको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि मतलब इन चारों कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनको ही केवल कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। और कास्ट सर्टिफिकेट आपको बता दिए हैं कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और आप लोग में से बहुत सारे कैंडिडेट ये भी पूछेंगे कि हमारे पास 2022 का है तो क्या कास्ट सर्टिफिकेट हमारा चल जाएगा, न्यू बनाना पड़ेगा? तो देखिए, आपको बता दें कि अगर आपके पास 2022 का कास्ट सर्टिफिकेट तो आप लोग का वहाँ पर कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, चल जाएगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड नंबर का डॉक्यूमेंट। थर्ड नंबर का डॉक्यूमेंट है वो है आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। इसको आप लोग को लेके जाना है। अगर आपके पास पुराना है तो पुराना भी लेके जा सकते हैं, या फिर आप लोग नया बनवा कर भी लेकर जा सकते हैं। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपके पास अस्थायी का होना चाहिए, यानी कि परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। फोर्थ नंबर का डॉक्यूमेंट है वह है आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आपके पास आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी इन सभी में से आप लोग आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में लेके जा सकते हैं। ठीक, ये तो आपका हो गया 4 डॉक्यूमेंट। पांचवा डॉक्यूमेंट है वह है आपके फोटो आपको लेके जाना है। कम से कम 10 से 15 आप लोग फोटोग्राफ आप लोग अपना लेके जरूर जाइएगा। और आप लोग जितने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी का कम से कम 5 से 6 फ़ोटो कॉपी जरूर करा लीजिएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताएं उन सभी का आपको फ़ोटो कॉपी एक्स्ट्रा जरूर करा लेना है। और सभी डॉक्यूमेंट्स को आपके ओरिजिनल के साथ साथ फ़ोटो कॉपी भी लेके जाने हैं। तो ये तो हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कि आपको सीएसएफ फायरमैन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। दूसरा सवाल कि आप लोग का कि जो आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा सीएसएफ फायरमैन का, उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ हमारा मेडिकल टेस्ट भी होने वाला होगा? तो देखिए, आप लोग को हम सीएसएफ फायरमैन का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें आप लोग को हम दिखाते हैं क्या बात लिखा गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लिखा गया है इस वाले लाइन में आप लोग देख सकते हैं इस वाले लाइन में कि द कैंडिडेट हु हैव स्कोर्ड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन
विल बी कॉल्ड फॉर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जो आप जितने भी कैंडिडेट है रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर चुके हैं उनका जो नेक्स्ट स्टेज होने वाला है वो केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो आपका ई एडमिट कार्ड है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ही जारी किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपका मेडिकल भी साथ में होगा, केवल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाला है। ठीक, ये तो बात हो गया। और आप लोग देखे होंगे कि आपका जो रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया है उसमें जिसका 40 भी है, जिसका 35 मार्क्स भी है और जिसका 50 मार्क्स भी है, उसको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। वो भी लोग वेरिफिकेशन में क्वालिफाई कर चुके हैं। तो नोटिफिकेशन में ही दिया गया था कि UR EWS को 35% मार्क्स चाहिए और SC ST OBC के लिए 33% मार्क्स चाहिए रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए। तो इसी बेसिस पर ही इन सभी कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। तो यानी कि आपका जाहिर सी बात है कि जो आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन के बाद भी आपके शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे कैंडिडेट को, यानी कि आपके मेडिकल के अलग एक फाइनल एक लिस्ट बनाया जाएगा कि कौन कौन से कैंडिडेट जो है मेडिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे। यानी कि आपके जो फिर से एक बार मेरिट यानी कि आपका मेरिट लिस्ट एक बार और बनने वाला है डॉक्यूमेंटेशन के बाद, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि 40-50 वाले भी 35 वाले भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर चुके हैं। तो इसलिए आपके डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपका एक और मेडिकल के बनेगा, फिर मेडिकल के बाद भी एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो इसका मतलब ये नहीं समझिए कि जिसका 40 है वो लोग भी फाइनल में सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिसमें डॉक्यूमेंटेशन भी डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं, वहाँ पर भी आपका एक कट ऑफ जारी होगा। फिर उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट मेडिकल में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपके बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होंगे। तो इस तरह से आपके आगे भी कट ऑफ बढ़ने वाले हैं। अगर 40 है तो ऐसा मत सोचिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो इस बात को याद में रखिएगा। तो आपको जितना भी डाउट था सारा हम क्लियर कर दिए, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता दिए, और डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपका मेडिकल होने वाला नहीं है, बस केवल डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है। यहाँ पर आपके ऑफिशियल वेबसाइट जो नोटिफिकेशन आया उसमें ही लिखा गया था कि जो भी कैंडिडेट मिनिमम मार्क्स जितना आपके लाने थे वो क्वालिफाई कर चुके हैं नेक्स्ट स्टेज क्या डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो इसलिए आपका डॉक्यूमेंटेशन ही होने वाला है। तो सारा डाउट आप लोग क्लियर हो गया। जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए वो सभी बताए, उस सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको लेके जाना है और किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स में आप लोग को गड़बड़ी नहीं करना। अगर डॉक्यूमेंट्स में आपका किसी भी प्रकार का गलती है तो उसको आप लोग सुधार जरूर करवा लीजिएगा। अगर आपके आधार कार्ड में किसी प्रकार की गलती है तो उसको आप लोग सुधार जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके जो भी नाम हो, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में मैच होने चाहिए। ठीक, तो इस बात को याद में रखिएगा। तो टोटल बात आप लोग समझ में आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आप लोग से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।